तो हेलो वेलकम गाइस। आज की वीडियो को अच्छी से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये पिछले टॉपिक पे नहीं होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली पास्ट वाले टॉपिक पे। रिवीजन भी जरूरी है ना। हम चल रहे हैं आगे, लेकिन पीछे क्या हो चुका है उस पे भी एक बार हमको नजर डाल लेनी चाहिए। इनहेरिटेंस, यस गाइस, इनहेरिटेंस उसका आज क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। फिर से इनहेरिटेंस आ गया। सो इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने का ट्राई करना। नहीं आया कोई बात नहीं, वीडियो में देखना, एनालाइज करना क्वेश्चन को, और उस हिसाब से आप अपने थिंकिंग को बिल्ड करना। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सो देखो गाइस, ये आज का हमारा प्रॉब्लम है। ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कन्वर्ट करेगा टेम्परेचर को स्पेसिफाइड इन सेल्सियस। आपको टेम्परेचर दिया जाएगा सेल्सियस में, जो कि पहले क्लास में होगा। ठीक है, यहां तक समझा कि नहीं? चलो जितना समझे उतना कर लेते हम। देखो उसने क्या बोला है कि क्लास बनाओ सेल्सियस नाम से, जहां पे जो टेम्परेचर आपको डिफाइंड रहेगा वो सेल्सियस में होगा। तो सेल्फ डॉट सेल्सियस इक्वल टू सेल्सियस। ठीक है, ये मैंने कर लिया। यहां तक मैंने प्रोग्राम को कॉन्कर कर लिया है। सेल्सियस होगा पहले क्लास के अंदर। अब हमको क्या करना है, जो टेम्परेचर सेल्सियस में है ना उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। लेकिन आगे पढ़ लो क्या लिखा है, इन अनदर क्लास। ठीक है, मतलब अनदर क्लास होगी। अनदर क्लास का नाम हो सकता है फ़ारेनहाइट हो। फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ठीक है, ये देखो, ये मैंने किस लिए लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, अभी मेरे को एक प्रोग्राम इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है ना, पूरे हाथ बैठ चुके हैं मेरे इस प्रोग्राम पे। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे बिना सोचे समझे सेल्सियस लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं पहले प्रैक्टिस करके आ चुका था। डेट्स वाई। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ और सेल्सियस लेता हूं। यस गाइस, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट नहीं। फ़ारेनहाइट में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सुपर को कॉल करता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डालता हूँ, और कंस्ट्रक्टर में देता हूँ मैं सेल्सियस। और यहाँ पे जो सेल्फ है इसमें मैं फ़ारेनहाइट देके 0 करता हूँ, मतलब इनिशियलाइज करता हूँ उसकी वैल्यू। अब देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने किस लिए किया। उसने मुझे क्या बोला था, शुरू से बताता हूँ आपको, कि पहली क्लास के अंदर सेल्सियस होना चाहिए, तो सेल्सियस मैंने उसको डिफाइन कर दिया। और दूसरी क्लास के अंदर फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है। अब मुझे बताओ, इस क्लास के अंदर जिसका नाम फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट क्लास के अंदर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है। फिर से बताता हूँ मैंने क्या बोला, कि जो फ़ारेनहाइट नाम की क्लास है, इस क्लास के अंदर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब मुझे सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सेल्सियस नाम का वेरिएबल तो लगेगा ना। जैसे आपको a प्लस बी करना है, तो a तो आपको पता है, लेकिन b आपको पता नहीं है, b अननोन है। तो a प्लस बी कैसे हो सकता है? ठीक उसी तरीके से अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है, तो आपको सेल्सियस नाम का वेरिएबल चाहिए। कितना है सेल्सियस आपको पता तो होना चाहिए ना, कि 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, x है, y है, c की वैल्यू क्या है, सेल्सियस की वैल्यू क्या है। तो वो आपको कहां से मिलेगी? वो मिलेगी आपको सेल्सियस नाम के क्लास से। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सेल्सियस किया, और सेल्सियस क्लास के अंदर तो मैंने सेल्सियस को डिफाइन किया ही है। इसका मतलब क्या होता है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका मतलब इतने दिनों से मैंने इनहेरिटेंस लिया, इसका मतलब तो आपको आना ही चाहिए अब। ये फ़ारेनहाइट नाम की जो क्लास है, वो सेल्सियस क्लास के सारे वेरिएबल्स, सारे मेथड्स, उसकी सारी संपत्ति, वो सब उसको इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ मैं एफ, यहाँ पे रखता हूँ मैं फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट। अब मैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस देता हूँ। ओके, ये जब मैंने बनाया सो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और सेल के अंदर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। हमको फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट नहीं पास करना है, हमको फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्सियस। तो मैंने सेल्सियस दे दिया, ले भाई सेल्सियस। अब ये सेल्सियस यहाँ पे जाएगा सुपर। सुपर यानी उसका पेरेंट्स क्या, नहीं, उसकी नेक्स्ट क्लास। किसकी नेक्स्ट क्लास, फ़ारेनहाइट की नेक्स्ट क्लास के अंदर से वो सेल्सियस को लेके आएगा। मैंने आपको एमआरओ पढ़ाया था, याद है क्या आपको? एमआरओ में क्या होता है, सुपर आपको मैंने पढ़ाया था। सुपर क्या होता है, सुपर मतलब उसका पेरेंट नहीं, सुपर मतलब उसकी नेक्स्ट क्लास। फ़ारेनहाइट की नेक्स्ट क्लास कौन सी है, सेल्सियस है। तो वो बोलेगा कि जिस भी, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया है ना, इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, देखो, जिसको भी मैंने टिक किया उसका मतलब आपको बता रहा हूँ। पाइथन बोलेगा कि जिस भी क्लास के अंदर अभी तू है, कौन से क्लास के अंदर मैं हूँ, फ़ारेनहाइट के अंदर मैं हूँ। ओके, सो उसकी जो नेक्स्ट क्लास है, अब बोलेगा उसकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, उसकी नेक्स्ट क्लास है सेल्सियस। अच्छा, तो उस सेल्सियस में से तू सेल की वैल्यू लेके आ, सेल यानी सेल्सियस की वैल्यू लेके आ। अब वो देखेगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, अभी जिस क्लास में मैं हूं। अच्छा, मैं कौन से क्लास में हूं, मैं फ़ारेनहाइट क्लास में हूं। मेरी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, मेरी नेक्स्ट क्लास सेल्सियस है। तो मुझको सेल्सियस में से सेल की वैल्यू लानी है। चलो चलते हैं। तो गया सेल्सियस में सेल की वैल्यू लेके आ गया। ओके, और इस फ़ारेनहाइट में अब हमारा सेल्फ डॉट सेल्सियस आ चुका है। और फ़ारेनहाइट तो हमें कैलकुलेट करना था, उसकी वैल्यू हमने ऑफकोर्स 0 कर दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, और एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रखता हूँ मैं, ये इंडेंटेशन है क्या, अच्छा इंडेंटेशन नहीं है, 3 गैप छोड़ के रखे। ओके, ये बैक स्पेस और ये भी बैक स्पेस। थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, और एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, इसको C2F करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ करता हूँ। C2F यानी कि क्या, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो आपको पता है वो वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, फॉर्मूला बच्चों का फॉर्मूला होता है। चैट जीपीटी पे जाओ, फॉर्मूला आप देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला होता है। सेल्फ डॉट सेल्सियस, उसको मुझको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9/5 से, और जो भी आंसर है इसमें मेरे को करना है +32। ठीक है, सो ये फॉर्मूले से मैं जो भी मेरी पर्टिकुलर सेल्सियस की वैल्यू है उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकता हूँ इस फॉर्मूले की सहायता से। अब क्या करता हूँ, देखो, शो फंक्शन डाला, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट जो सेल्फ डॉट सेल्सियस है, सेल्सियस इज इक्वल टू, इस जो इक्वल है, इक्वल टू सेल्फ डॉट फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। क्या इतना करने से प्रोग्राम चल जाएगा क्या, बोलो? जो भी मैं नए लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, जो भी आज आए ना उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं मेरे, जो पुराने चैनल पर टिके हैं, उनसे पूछ रहा हूँ, बोलो आंसर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों, आपने C2F को तो कॉल ही नहीं किया ना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेके C2F को कॉल करता हूँ। अभी भी मेरा आ नहीं सकता है आउटपुट, क्योंकि शो को कॉल नहीं किया है। 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 फ़ारेनहाइट कैसे हुआ है, देखो, ऑब्जेक्ट बनता है, किसको कॉल जाता है, कंस्ट्रक्टर को। सेल में आ जाती है 10, ऊपर मैंने आपको बताया फ़ारेनहाइट की वैल्यू चल जाएंगी 0। अब कुछ नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस क्लास का भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, फ़ारेनहाइट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके C2F फंक्शन में जा, गया, वैल्यूज पुट कर और वैल्यू निकाल। सेल्सियस की वैल्यू 10 पुट कर दी और जो भी आंसर आता था वो निकाल लिया, आंसर आया 50।
तो FAH में कितना चल गया, 50 चल गया। अब फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है ना, अब सो फंक्शन को कॉल हुआ उसी ऑब्जेक्ट को लेके। ये देखो सेल्सियस में 10 था, और ये जो हमने स्ट्रिंग डाली थी वो स्ट्रिंग आई, फ़ारेनहाइट में 50 आया और फ़ारेनहाइट आ गया। सो ये हमारा आउटपुट आया। आप चाहो ना तो लूप भी लगा सकते हो। लूप कैसे लगाओगे? लूप देखो, व्हाइल कर दो और यहाँ ट्रू कर दो ताकि लूप इनफाइनाइट हो जाए। TRU ट्रू। अब लूप लगाया है, लूप को इनफाइनाइट किया है, तो बहुबंधन में फंस सकता है हमारा यूजर। जो हमारा ये जो है ना, जो हम ये प्रोग्राम को करेंगे, वो बंधन में माया जाल में फंस सकता है। तो उससे मुक्ति का कोई रास्ता तो चाहिए ना। हम बोलते हैं भाई अगर तुझे मुक्ति चाहिए, प्रेस 1000 फॉर एग्जिट। अगर आपको मुक्ति चाहिए इस लूप से, इस बहुबंधन से, इस सागर से, तो 1000 पे प्रेस करो भाई, 1000 डालो। तो यहाँ पे इंटीजर लेता हूं, इनपुट लेता हूं, एंटर द सेल्सियस और 1000 फॉर एग्जिट। ठीक है, ये किया। इफ अगर सेल की वैल्यू 1000 के बराबर हो जाती है, अगर सेल की वैल्यू 1000 के बराबर हो जाती है, तो कुछ मत कर भाई, यहाँ पे लिख प्रिंट प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। जो प्रोग्राम है वो हो चुका है टर्मिनेटेड, प्रोग्राम हो चुका है खत्म। एग्जिट हो जाओ और ब्रेक कर लो लूप को। और एल्स अगर ऐसा ना हो तो ये जो हमने किया यहाँ पे ये कर लो। और यहाँ पे क्या करो, सी को पास करो, सी सेल्सियस। एरर लाता हूँ मैं, पहले एक सेकंड, अच्छा दिखना चाहिए वो, इसके वजह से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्लैश एन करता हूँ। तो क्या है स्लैश एन, मतलब लाइन चेंज। एंटर द सेल्सियस और 1000 फॉर एग्जिट। कितने डिग्री सेल्सियस डालो, मान लो 10 डालता हूँ। ये अच्छी से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 50 फ़ारेनहाइट। एंटर द सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस 53.6। एंटर द सेल्सियस 67। तो 67 डिग्री कितना होता है? देखो ये 152.600002 फ़ारेनहाइट। और अगर 1000 तो प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ये देखो कितना गंदा आ रहा है। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा करते हैं इसको। गंदा का हो रहा है, ये गंदा का हो रहा है। ये था हमारा है 10 फ़ारेनहाइट डाला, एंटर द, ओके 10 डाला फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हमको अच्छे से करना है ना, यहाँ पे करते हैं हम, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे स्लैश एन करते हैं, स्लैश एन। आई होप अब हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा आएगा। 12, ये देखो अब कितना अच्छा आ रहा है, मतलब लाइन छोड़ के आ रहा है। 34, ये देखो एकदम अच्छे से आ रहा है, लाइन लाइन भी छोड़ के आ रहा है। सो यही था गाइस आज का वीडियो। मुझे मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, एकदम जंप नहीं किया है, डायरेक्ट पूरा कोड लिखा है और उसके बाद समझाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने प्रोग्राम को पहले पढ़ के दिखाया, पढ़ने के बाद उसको एग्जीक्यूशन किया, जितना पढ़ा उतना एग्जीक्यूशन किया, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको सिखाया। फॉर्मूला आपको पता है होना ऑफ कोर्स होगा ही ना। फॉर्मूला तो बेसिक है, 7वीं 7th में 6 में पढ़ते थे हमें फॉर्मूला। फॉर्मूला बेसिक लगाया, कॉल कैसे करना है जूने लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और नए लोग उसको समझ नहीं सकते। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगली वीडियो कब आएंगे। मैं ट्राई करूंगा मेरा 2-1 दिन में मैं नई वीडियो डालूं, क्योंकि अभी क्या थोड़े इवेंट्स चल रहे हैं, थोड़े से मतलब कॉलेज के इवेंट्स चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, डेट्स वाई। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो ना तो वो तो बताओ, जो आपको नई वैल्यू चाहिए इस पूरे के पूरे चैनल से, आपको अब नया क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व करूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में डालो। कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हो, मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ मैं पाइथन में एकदम मतलब एकदम जबरदस्त हूँ, गूगल में मैंने कोडिंग की है पाइथन की, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मेरे को जितना नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। आप अपना क्वेश्चन डाल के देखो, मेरे को आता है, मैं हॉनेस्टली उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे को नहीं आया वो क्वेश्चन तो मैं आपको साफ साफ आपके कमेंट में बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ सकता है। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और अगर नहीं भी आया ना तो मैं उसे समझने के ट्राई करूंगा। हो सकता है आपको थोड़ा लेट मिले वो वीडियो, लेकिन मिलेगा अवश्य। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी करूंगा आपका प्रोग्राम मेरे चैनल को ऊपर उठाने के लिए। मेरा चैनल ऊपर होना चाहिए बाकी लोगों से, तो क्या करूंगा, चैट जीपीटी कर लूंगा। और चैट जीपीटी से बाजू में यहाँ पे बुक खोलूंगा और बुक में से कोड दिख के आपको मैं समझाऊंगा। ऐसे काम मैं करूंगा नहीं। वो अगर मेरे को आया है, समझा है, तो ही वो आपको मैं सिखाऊंगा। अदरवाइज आपको मैं वो नहीं सिखाऊंगा। रिवील ही कर दूंगा कि भाई मुझे ये नहीं आता है और हाथ ही खड़े कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।